लखनऊ की मई 46 डिग्री सेल्सियस। सड़क से धुआं उठ रहा था। बस नंबर 407 आलमबाग से गोमती नगर जा रही थी। कंडक्टर शमशाद का शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी बेटी आलिया के दिल में छेद था। ऑपरेशन का ख्वाब लिए वो दौड़ रहा था। गोमती नगर, गोमती नगर, गोमती नगर। अरे भैया आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई साहब आओ, गोमती नगर। अरे शमशाद, अरे बैठ जा भाई थोड़ी देर। अरे तू पिघल जाएगा भाई इस गर्मी में। अरे नहीं भाई, टिकट बाकी है, 10 सवारियां और चढ़नी है। आलिया को दवा भी तो चाहिए। अरे भाई कंडक्टर, अरे यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पानी वानी पी लो यार। पानी तो है नहीं साहब, पसीना ही पानी है। मेरी बेटी के दिल में छेद है साहब, 14 साल की है। ऑपरेशन में 2.5 लाख लगेंगे। पानी पीने से वो पैसे नहीं आएंगे ना। सब यात्री चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। बस में सन्नाटा छा गया था। शमशाद के चेहरे पर वही दर्द भरी मुस्कान तैर गई। उसे इस तरह की चुप्पी की आदत थी। लोग गरीबी को देखकर आंखें मूंद लेना सीख चुके थे। अरे ये शमशाद पागल हो लिया है, रोज दौड़ता है, रोज थक जाता है, फिर भी रुकता नहीं। अरे इसकी बेटी को क्या बीमारी है? अरे पता नहीं, डॉक्टर साहब ने दिल में छेद वेद बताया। सुनने में आया पैसे नहीं है इलाज के, बस में ही सोता है कभी कभी। रात को ड्यूटी खत्म करके फर्श पर चादर बिछा लेता है। ये जिंदगी इसी पर क्या ही बीत जाती है। शमशाद की बेटी आलिया 14 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें थीं और पतला सा शरीर। स्कूल यूनिफॉर्म उस पर ढीली लटकती थी। वो जब मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर गड्ढे पड़ जाते थे। लेकिन उसी बच्ची के दिल में एक छेद था। डॉक्टर ने कहा था 3 महीने से ज्यादा देर मत करो। शमशाद ने वो बात कभी नहीं भुलाई। शमशाद जी सुनो मेरी बात, 3 महीने, इससे ज्यादा देर मत करो। 2.5 लाख रुपए लगेंगे। ऑपरेशन के बाद बच्ची बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, पर देर हुई तो दिल काम करना बंद कर देगा। जी डॉक्टर साहब, मैं लगा दूंगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। मैं रोज 2 शिफ्ट करूंगा, रात को भी। वक्त किसी का बाप नहीं होता शमशाद। पैसे जुटाओ जल्दी, बच्ची की जान तुम्हारे हाथ में है। उस रात शमशाद सो नहीं पाया। वो छत पर लेटा था, तारों की तरफ देख रहा था। आलिया उसके पास आकर लेट गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस अपना हाथ शमशाद के हाथ में रख दिया। सुबह शमशाद ने फैसला किया वो मैनेजर राजेश से रात की शिफ्ट मांगेगा। 2 गुना काम करेगा, पैसे जुटाएगा, बेटी को बचाएगा। तू ठीक रहेगी बेटा, पापा सब करके रहेंगे। पापा आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ बेटा, एक काम है। पापा आप झूठ बोल रहे हो, आपकी आंखें रो रही हैं। नहीं नहीं बेटा, ये तो पसीना है, गर्मी बहुत हो रही है ना, इसीलिए। शमशाद सीधे राजेश के कैबिन में पहुंचा। राजेश था चालाक, मन से खाली। उसकी आंखों में सिर्फ अपना फायदा था। उसका एक रिश्तेदार संतोष बेरोजगार बैठा था।
राजेश चाहता था कि शमशाद की जगह संतोष आए। शमशाद को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो हाथ जोड़कर खड़ा था। सर रात की शिफ्ट दे दीजिए, बस 1 महीने की। दोगुना काम करूंगा। मेरी बेटी का ऑपरेशन है, 2.5 लाख। हाँ? रात की शिफ्ट? तू दोपहर में ही बेहोश हो जाता, फिर रात में मर जाएगा तो मुझे जेल होगी। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर मेरी बेटी मर जाएगी, अभी बस 14 साल की ही है। हाँ? अरे नहीं मिलेगी भाई रात की शिफ्ट। और हाँ, एक बात और, तेरी वो रोज की 500 रुपए की कमाई मेरी नजरों से कुछ छिपा नहीं रहता। शमशाद चौंक गया। 500 रुपये? उसने कभी कोई पैसे नहीं लिए थे। पर राजेश पहले ही मुड़कर खिड़की की तरफ देखने लगा। शमशाद ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चला गया। रास्ते भर वो सोचता रहा, 500 रुपये क्यों कहा। तभी उसकी जेब में हाथ गया। 500 रुपये, नोट ताजा था, किसी ने डाल दिया था। कब, कैसे? हाँ? ये क्या है? ये पैसे कहाँ से आए? सुबह तो मेरे पास सिर्फ 40 रुपए थे खाने के लिए, तो 500? हाँ? अरे कल किसी के 500 रुपए छूटे क्या? अरे मेरी जेब में थे। अरे कोई बता दे तो वापस कर दूंगा। अरे कौन पागल है भाई जो 500 रुपए गवा कर चुप बैठेगा है वे? अरे तू रख ले और भूल जा, शायद कोई फरिश्ता है। शमशाद ने सोचा, फरिश्ता नहीं, कोई इंसान है। उसने पैसे रखने शुरू कर दिए एक अलग डिब्बे में। नोट के ऊपर आलिया का बनाया हुआ वो कागज का टिकट रख दिया जिस पर लिखा था, पापा मुझे आपका हीरो बनना है। हालांकि वो टिकट कब का था, आलिया ने बनाया था एक रात जब शमशाद सो रहा था। आलिया चुपके से उठती है, टिकट बुक निकालती है, कागज काटती है, रंगीन पेन से लिखती है। पापा बहुत उदास हैं, रोज थके रहते हैं। मैं कुछ करूंगी। पापा के लिए टिकट किराया मेरी एक दुआ, इनाम उसकी मुस्कान, सफर उनकी बाहों में। सुबह शमशाद ने देखा तो रो पड़ा था, पर आलिया के सामने नहीं रोया। तेरी लिखाई बहुत अच्छी हो गई है बेटा। मैं रोज नकल करती हूँ पापा। ट्यूशन वाली दीदी कहती है मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। तू बहुत अच्छी हो गई है आलिया, बहुत बढ़िया बेटी। शमशाद ने उस टिकट को अपनी जेब में रख लिया था और तब से वो टिकट हमेशा उसके पास रहता था। धीरे धीरे पैसे जमा होते गए। 40 दिन में 20,000 रुपए हो चुके थे। शमशाद का दिमाग दंग रह गया। उसने यात्रियों पर नजर रखनी शुरू की। आप ही हो ना साहब, जो रोज मेरी जेब में पैसे डालते हो? आप ही हो ना? मैं नहीं। ये झूठ मत बोलिए साहब। मैंने 3 दिन से आपको देखा है। आप हर रोज मेरे पास से गुजरते हो और जेब में हाथ डालते हो। क्यों साहब, क्यों कर रहे हो साहब, क्यों कर रहे हो? अब मेरी बेटी भी मर गई थी, दिल की ही बीमारी से। पैसे नहीं थे इलाज के। तुम्हारी बेटी को देखा था एक दिन स्कूल जाते हुए, बहुत पतली सी थी। मैंने सोचा कम से कम किसी की बेटी तो बच जाए। शमशाद उसके पैरों पर गिर पड़ा।
वो फूट फूट कर रोने लगा। साहब 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 आपने मेरी जिंदगी बदल दी साहब। साहब मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा साहब। साहब मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा साहब। अरे उठ जा बेटा उठ जा। अरे तू मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? मैं तो कुछ नहीं हूं। नहीं साहब, साहब आपने मेरी बेटी को दोबारा जन्म दे दिया साहब। अब नहीं बेटा, मैंने तो बस वो किया जो मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाया। बस इतना कर कि अपनी बेटी को सही से ठीक करवा। बस यही कर देना मेरे लिए। उस दिन के बाद प्रेम हर रोज बस में चढ़ता। शमशाद अब उससे कुछ नहीं कहता था, बस मुस्कुरा देता था। प्रेम भी मुस्कुरा देता था और चुपके से जेब में पैसे डाल देता था। दोनों जानते थे शब्दों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी बीच राजेश को ये बात पता चल गई। उसके कानों तक खबर पहुंच गई थी, शमशाद की जेब में रोज पैसे आ रहे हैं। हाँ भाई सुनो, मैंने पक्का कर लिया, वो यात्री उसकी जेब में पैसे डालता है, समझे? मैं कल उसे चोर साबित करूंगा। हैं? कैसे? अरे भाई मैं ये कहूंगा कि ये डिपो के पैसे, चोरी का केस बन जाएगा, सस्पेंड, फिर नौकरी से निकाल दूंगा और फिर तू लग जाएगा, समझा? पर उसकी बेटी? अबे अबे अपनी नौकरी देख, वो जाए बाढ़ में, मुझे क्या, दिल रहे या रुके। अगले दिन राजेश ने मौका देखा। बस भरी हुई थी, भीड़ थी। शमशाद पिछले दरवाजे पर टिकट काट रहा था। राजेश सामने के दरवाजे से चढ़ा। वो भीड़ में घुसता हुआ शमशाद के पास पहुंचा। एक झटके में उसकी जेब टटोली, 500 रुपए का नोट निकला और पूरी बस में चिल्लाने लगा। शमशाद कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सब हो चुका था। अरे देखा तुमने? अरे देखा कि नहीं देखा? अरे ये रुपए डिपो के हैं। अरे ये कंडक्टर जो है चोर है। हाँ, रोज चुराता, मैंने पकड़ा इसे। सर ये तो मुझे एक यात्री ने दिए थे। वो वहाँ खड़े हैं। वो प्रेम की तरफ इशारा करता है जो पीछे की सीट पर चेहरा छिपाए बैठा था। अरे झूठ बोला है? लगाओ आग। यात्री पैसे नहीं देते, कंडक्टर पैसे उड़ाते हैं, मुझे सब पता है तुम लोगों का। सर मैं कसम खाता हूँ सर, मैंने कभी नहीं ऐसे काम किए सर। काम कर, 15 दिन घर में बैठ, ठीक है? जांच होगी, नौकरी भी जा सकती है। चल हम निकल यहाँ से। सब यात्री चुप थे, कोई नहीं बोला। प्रेम खड़ा हुआ। शमशाद उतर गया। उसके हाथ में टिकट बुक थी, जिसमें आलिया के कागज के टिकट अब भी चिपके थे। पापा आप मेरे हीरो हो। तपती सड़क पर 46 डिग्री में वो खड़ा था, सिर्फ वो और उसका दर्द। अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा? आलिया को क्या बताऊंगा? नौकरी चली गई, उसका ऑपरेशन रुक जाएगा। या खुदा, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? चलो बेटा, तुम घर चलो, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। साहब मैं हार गया साहब। अरे नहीं हारा तुम, अभी तो लड़ाई शुरू ही है। चल अखबार वालों से मिलते हैं। शमशाद घर पहुंचा तो आलिया स्कूल से आ चुकी थी। उसने पूछा, पापा आप जल्दी कैसे? शमशाद कुछ नहीं बोला, वो बस जमीन पर बैठ गया। आलिया ने कुछ नहीं पूछा। वो रसोई में गई, पानी की बोतल लेकर आई और उसके सामने रख दी। फिर वो उसके पास बैठ गई। हर घंटे उठकर ताजा पानी भर देती थी, सिर्फ इतना कहती, पापा पानी पी लो।
एक घूंट पीता है। पापा, आपको कोई दुख है क्या? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? कुछ नहीं बेटा, पापा थके हुए हैं बस, और क्या। तो सो जाइए, मैं आपको सुला देती हूँ। रात को जब शमशाद सो गया तो आलिया उठी। उसने टिकट बुक निकाली, कैंची से कागज काटे, रंगीन पेन से लिखा पापा के लिए टिकट, इनाम उनकी मुस्कान, किराया मेरी एक दुआ, और एक नया लिखा पापा आप मेरे हीरो हो और हीरो कभी हारते नहीं। सुबह जब शमशाद की नींद खुली तो उसके तकिए के नीचे वो टिकट थे। उसने पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तूने कब बनाया बेटा? रात को जब आप सो रहे थे, आप बहुत उदास थे। तूने मुझे जगा दिया आलिया। चल, आज पापा को लड़ना है। चले कहाँ? सच के साथ। शमशाद सीधे ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुंचा। उसके साथ प्रेम था। प्रेम ने पहले ही लोकल रिपोर्टर को बुला लिया था। तीन दिन बाद अखबार की सुर्खी थी, बस कंडक्टर पर चोरी का झूठा केस। बेटी ने बनाए प्यार के टिकट। लोगों ने पढ़ा। मदद के लिए हाथ बढ़ने लगे। राजेश को बर्खास्त कर दिया गया। शमशाद की नौकरी वापस आ गई। ये टिकट बुक मुझे दे दो, मैं ये अपने अखबार के पहले पन्ने पर लगाऊंगा। नहीं साहब, ये मेरी बेटी का दिल है साहब, मेरी बेटी का दिल है, मैं ये नहीं दे सकता आपको। तैयार हो आलिया? पापा, आप बाहर बैठोगे ना, दरवाजे के बिल्कुल पास? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल दरवाजे के बिल्कुल पास। छह घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। शमशाद के हाथ में आलिया का टिकट था। पापा आप मेरे हीरो हो। ऑपरेशन सफल रहा, बच्ची का दिल अब बिल्कुल ठीक है। या खुदा, या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। आलिया कमजोर हाथ उठाकर उसकी जेब की तरफ इशारा करती है। वहां टिकट है। पापा, वो टिकट दिखाओ ना। देख बेटा, मेरे पास है, मेरे पास है, हमेशा रहेगा। तो फिर मैं ठीक हूँ, क्योंकि आप मेरे हीरो हो और हीरो के बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। तूने तो मुझे हीरो बना दिया बेटा, असली हीरो तो तू है। फिर दोनों हीरो हैं ना, तो डर कैसा? आलिया अस्पताल से घर आ गई थी। वो अब दौड़ सकती थी, हंस सकती थी, स्कूल जा सकती थी। शमशाद फिर से बस में था। उसकी जेब में आज भी वही पुराना टिकट था और हर सुबह आलिया उसके टिफिन में मैगी के साथ एक नया कागज का टिकट रखती थी, नया लिखा हुआ, नया प्यार लिए। शमशाद अब कभी अकेला नहीं था। हाँ भाई शमशाद, अरे आज तो बहुत खुश लग रहा है। मेरी बेटी ने आज लिखा है, पापा अब मैं खुद टिकट बनाऊंगी, आपको बेचने की जरूरत नहीं। समझ गया समझ गया। अरे तू तो अमीर हो गया शमशाद। हाँ भाई, बहुत अमीर, बहुत। गर्मी अब भी 46 डिग्री है, पर अब शमशाद के चेहरे पर सिर्फ पसीना नहीं है, उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसकी जेब में टिकट है, उसके दिल में बेटी है और दुनिया में एक इंसान कम से कम जो किसी दूसरे की बेटी को बचाने के लिए अपनी बेटी का दर्द लेकर जी रहा है। प्रेम।